आज हम लोग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है बिहेवियर स्किल, मतलब व्यवहार कौशल। ठीक है। कॉस्मेटोलॉजी एक वर्ड ट्रेड होता है जो हम चुनते हैं, लेकिन जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, जो इम्प्लॉयबिलिटी की बुक होती है, वो क्या होता है, वो सब में कॉमन होता है, मतलब सारे ट्रेड के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिहेवियर स्किल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल से संबंधित है? कौन से व्यवहार कौशल से संबंधित है? अच्छा चरित्र, परिपक्वता, सामाजिकता या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है। व्यवहार कौशल मतलब बिहेवियर स्किल्स में वे गुण है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके को निर्धारित करते हैं। अच्छा चरित्र क्या होता है? ईमानदारी और नैतिकता को दर्शाता है। परिपक्वता क्या होता है? कठिन परिस्थितियों में धैर्य और समझदारी से काम लेना सिखाता है। सामाजिकता लोगों के साथ घुलने मिलने और टीम वर्क की क्षमता को बढ़ाता है। यह तीनों ही एक सफल व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश उन नैतिक सिद्धांतों को संदर्भित करती है जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो कौन सा होगा वो? वैल्यूज, नैतिकता विचार, एथिक्स, शिष्टाचार या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नैतिकता विचार मतलब एथिक्स। नैतिकता या एथिक्स उन आदर्शों और सिद्धांतों का समूह है जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाते हैं। यह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करते हैं, ताकि हम समाज और कार्य स्थल पर जिम्मेदारी से व्यवहार कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एक व्यवहार कौशल है जो किसी को न केवल अपने मन की शांति को बनाए रखने में मदद कर सकता है, बल्कि अपने कैरियर में विकास करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि सहानुभूति रखने वाले लोग दूसरों को आसानी प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? गुस्सा, धैर्य, सहानुभूति या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सहानुभूति मतलब एम्पैथी। ओके, सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को उनके दृष्टिकोण से समझना। यह कार्यस्थल पर बेहद बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं तो टीम में विश्वास बढ़ता है, जिससे कैरियर में प्रगति के अवसर बढ़ते हैं और मानसिक शांति भी मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद की स्थापना डैश प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? जो अपेक्षित है उसे तैयार करना और संप्रेषित करने की, व्यक्तिगत शक्ति और शक्ति के अंधेपन का विश्लेषण करने की, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य की पहचान करने की, किसी भी व्यक्तिगत अवसरों की पहचान करने की जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बना सके। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए वाला, जो अपेक्षित है उसे तैयार करने और संप्रेषित करने की। क्यों? क्योंकि उम्मीद की स्थापना मतलब सेटिंग एक्सपेक्टेशन का अर्थ है स्पष्ट रूप से यह बताना कि आप स्वयं से या अपनी टीम से क्या चाहते हैं। जब अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से तैयार और संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट की जाती है तो भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है और काम सुचारू रूप से चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के वातावरण में शामिल कारक जो शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को गहराई से प्रभावित करते हैं, कौन है वो? सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया केवल किताबों तक सीमित नहीं है। सामाजिक कारक सहकर्मियों और शिक्षकों के साथ संबंध है। शारीरिक कारक स्वास्थ्य और बैठने की जगह की सुविधा है। मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी पृष्ठभूमि है। ये सभी कारक मिलकर तय करते हैं कि कोई छात्र कितनी प्रभावी ढंग से सीख पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वॉट विश्लेषण डैश को देखकर आपकी स्थिति की परीक्षा है।
शक्तियां और कमजोर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अवसर और खतरे, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए व बी दोनों। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वॉट विश्लेषण एक रणनीतिक उपकरण है। एस स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत, डब्ल्यू वीकनेस मतलब आपकी कमियां, ओ अपॉर्चुनिटीज मतलब भविष्य के अवसर, टी थ्रेट्स आने वाली चुनौती या खतरे। इन चारों का आकलन करके ही कोई व्यक्ति या संगठन अपनी वर्तमान स्थिति को समझ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वॉट में एस का मतलब क्या है? स्वॉट का मतलब अभी हमने पढ़ा, एस मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। ओके, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीकनेस। ओ का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब क्या होता है? क्या पढ़ा हमने? ट्रेड्स। ठीक है, टी का मतलब हमारा क्या होता है यहाँ पे? थ्रेड्स। ओके, तो इसमें पूछा है एस का मतलब क्या है, तो क्या है? तो आपको पता होगा इसमें एस का मतलब क्या है। क्या होगा इसमें एस का मतलब? स्ट्रेंथ होगा। क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होना चाहिए? स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक है, स्वॉट के एस का अर्थ स्ट्रेंथ यानी ताकत है। यह उन आंतरिक गुणों को दर्शाता है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाते हैं, जैसा कि आपका कौशल, ज्ञान, अनुभव और अच्छे संसाधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लक्ष्य को प्रभावित नहीं करता है? अस्पष्टता, सामाजिक स्थिति, जोखिम प्रबंधन या प्रभाव प्रबंधन। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? जोखिम प्रबंधन मतलब रिस्क मैनेजमेंट। ओके, लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में अस्पष्टता मतलब सामाजिक स्थिति और प्रभाव प्रबंधन बाधा डाल सकते हैं या उसे प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जोखिम प्रबंधन मतलब रिस्क मैनेजमेंट लक्ष्य को प्रभावित करने और वाला नकारात्मक कारक नहीं है, बल्कि यह लक्ष्य को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने की एक रणनीति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अस्पष्टता डैश है तो विचारक को सटीक धारणा बनाने में मुश्किल हो सकती है, बढ़ती है, और यदि अस्पष्टता बढ़ती है या कम हो जाती है या नहीं बदलती है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बढ़ती है। यदि अस्पष्टता बढ़ती है तो ही हमारा क्या होगा? अस्पष्टता बढ़ती है तो विचारक को सटीक धारणा बनाने में मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बढ़ती। अस्पष्टता मतलब एम्बिग्युइटी का अर्थ है जानकारी का साफ न होना। यदि किसी स्थिति या कार्य में अस्पष्टता बढ़ती है तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेना या सटीक धारणा प्रेसिपिटेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज की जानकारी नहीं रहेगी, किसी चीज के बारे में पता नहीं रहेगा, तो हमारा दिमाग क्या होता है? नहीं समझ पाता है, वो भ्रमित हो जाता है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य स्थल में व्यवसायिकता मतलब प्रोफेशनलिज्म में शामिल है। क्या शामिल है? व्यवहार के, व्यक्ति के व्यवहार के मानक, चरित्र जो वह प्रदर्शित करता है, रवैया जो वह काम के प्रति रखता है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, व्यवसायिकता केवल काम पूरा करने के बारे में नहीं, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। व्यवहार के मानक, इसमें समय की पाबंदी और अनुशासन शामिल है। चरित्र, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कार्यस्थल पर भी विश्वास पैदा करती है। रवैया क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण कठिन कार्यों को भी आसान बना देती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के संबंध में सत्य है? ठीक है, नैतिकता उन नियमों का समूह है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, या नैतिकता उस मानक या व्यवहार का कोड है जिसे उस समूह द्वारा सही और अपेक्षित माना जाता है जिस समूह से वो व्यक्ति है। ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए व बी दोनों। ठीक है, नैतिकता मतलब एथिक्स व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर कार्य करती है। यह व्यक्ति को स्व अनुशासन सिखाती है ताकि वह सही निर्णय ले सके।
यह समाज या संगठन द्वारा निर्धारित उन नियमों का पालन करने में मदद करती है जो सभी के कल्याण के लिए आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की नैतिकता है? कौन सी नैतिकता है? राष्ट्रीय नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, कंपनी की नैतिकता या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नैतिकता अलग अलग संदर्भों में अलग अलग रूप ले सकती है। जैसे राष्ट्रीय नैतिकता देश के प्रति कर्तव्य और निष्ठा में, सामाजिक समाज के प्रति जिम्मेदारी और मानवता में, कंपनी की नैतिकता कार्यस्थल के नियम और व्यवसायिक ईमानदारी में। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन क्या होंगे हमारे? सही होंगे। तो इसका हम डी वाला ऑप्शन लगाएंगे, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिष्टाचार केवल डैश के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट है। किसका सेट है? विनम्रता और सामान्य ज्ञान का, अच्छे शिष्टाचार और सामान्य ज्ञान का, विनम्रता और अच्छे व्यवहार का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? विनम्रता और अच्छे व्यवहार का। क्यों? क्योंकि शिष्टाचार मतलब एटिक्वेट हमें यह सिखाता है कि सामाजिक परिवेश में दूसरों के साथ सम्मानजनक तरीके से कैसे पेश आना है। यह विनम्रता और अच्छे व्यवहार का मिश्रण है जो व्यक्ति को सभ्य बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिष्टाचार के बिना समाज के सदस्य एक दूसरे के लिए बहुत अधिक अधीरता और अनादर दिखाते हैं जो आगे बढ़कर डैश बन जाता है। क्या बन जाता है? अपमान, बेईमानी, धोखा या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। यदि समाज में शिष्टाचार की कमी होगी तो लोगों के बीच सम्मान की भावना समाप्त हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपसी झगड़े, अपमान, बेईमानी या धोखे जैसी सामाजिक बुराइयां बढ़ेंगी जो अंततः शांति को भंग कर देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिष्टाचार का कार्य नहीं है? मतलब शिष्टाचार कौन सा कार्य नहीं करती है? शिष्टाचार व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करता है, यह दूसरे की भावना की रक्षा करती है, यह काम पर आपकी स्थिति को सुधारता है, यह पहला इंप्रेशन नकारात्मक बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? यह पहला इंप्रेशन नकारात्मक बनाता है। शिष्टाचार हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि शिष्टाचार आपका सकारात्मक मतलब पॉजिटिव पहला इंप्रेशन बनाता है, न कि नकारात्मक। यह कार्यस्थल पर आपके सम्मान और स्थिति को बढ़ाता है। ओके, थैंक यू।